Hello my dear children, today we are going to do lesson number 1, Plants Around Us, part 2 in our science subject. Now children, we are going to start part 2. मैंने आपको page 1, 2 and 3 had already explained. Now we are going to, we had done types of plants. Now we will be doing parts of plant. Now here you can see, this is a small plant given. और हर एक प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करते हैं. सो फर्स्ट यू कैन सी दिस इज़ अ फ्लावर, ये कली है यानी बड. दिस इज़ अ फ्रूट, दिस इज़ अ स्टेम, ये जो होता है वो स्टेम है. फिर ये सारी ब्रांचेस है. दिस इज़ अ लीफ. एंड जो ज़मीन के नीचे है दीज आर रूट्स. ओके, सो नीचे से स्टार्ट करें तो रूट्स आता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, बड एंड फ्रूट. नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. Roots give support to a plant. They collect water and minerals from the ground. Then they send them to the rest of the plant. Roots usually grow under the ground. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट का मेन पार्ट जो होता है रूट्स. रूट्स क्या करते हैं, वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं. देखो ये सारे रूट है. अगर ये ज़मीन में एकदम फर्मली अच्छी तरह फिक्स है तो पूरा प्लांट मजबूती से रह सकता है. लेकिन अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लांट कभी भी गिर सकता है. तो ये मेन पार्ट है रूट जो प्लांट को सपोर्ट करता है. और ये ज़मीन के अंदर से वाटर और मिनरल्स पूरा खींचता है अंदर अपनी तरफ और उसको ऊपर भेजता है. और ऊपर हर एक पार्ट में वो उसको भेजता है. रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे ही उगते हैं. कोई एक दो प्लांट ऐसे हैं जिसके रूट्स ऊपर की तरफ भी उगते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री. ओके, नाउ रूट का आपको पता चल गया होगा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टेम. स्टेम इज़ द मेन बॉडी ऑफ ए प्लांट. Leaves, branches and flowers grow from it. Stem usually grows above the ground. It carries food and water to all parts of the plant. तो ये जो स्टेम है वो मेन बॉडी है प्लांट का, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ आता है. इस पर क्या क्या होता है, ब्रांचेस होती है, लीव्स, फ्लावर्स, सब स्टेम के ऊपर ही लगता है. और स्टेम जो होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है. और जो रूट्स मिनरल्स और वाटर लाता है और ऊपर भेजता है, तो ये स्टेम का काम है कि वो हर जगह पे वो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है. ओके, फूड एंड वाटर हर एक जगह पहुंचाने का काम स्टेम का है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लीफ. लीफ यानी पत्ते. लीफ मेक्स फूड फॉर ए प्लांट. इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. ये जो लीफ यानी पत्ते होते हैं वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. यानी हम जैसे घर पे दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं ऐसे नहीं, लेकिन वो अपना फूड अलग तरह से होता है उनका. उसको किचन बोला जाता है प्लांट का. और वो फूड कैसे बनाता है, एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो फूड बनाता है और वो पूरे प्लांट को मिलता है. नाउ flower. Flower is the colorful part of a plant. It produces fruits or seeds. तो अभी हम बात करेंगे फ्लावर की. फ्लावर होता है, उसमें से फ्रूट निकलता है और वो उसमें फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल होते हैं. Now we will study about the fruit. Fruit is the fleshy part of a plant. It grows from flowers and has सीड्स इनसाइड ईट. फ्रूट क्या होता है, वो फ्लैशी पार्ट होता है, यानी एकदम अच्छा होता है और जो हम खाने में यूज़ करते हैं. और वो किस में से उगता है, फ्लावर में से फ्रूट उगता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स हम कहीं डालेंगे तो फिर से नया प्लांट हो सकता है. नाउ सीड इज़ दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन ग्रो. मैंने जैसे बताया बीज होते हैं जो अंदर
तो वो हम कहीं डालेंगे, उसको अच्छा वाटर सब देंगे तो नया प्लांट उग सकता है। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल सी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मैंने बोला था ना लीफ अपना प्लांट पूरा खाना खुद बनाते हैं, तो अब हम वो देखेंगे। लीव्स ऑफ ए ग्रीन प्लांट make food for the plant with the help of air, sunlight and water. The stem carries this food from the leaves to all other parts of the plant. Food which is not used by the plant is stored in roots, stems, leaves, fruit, flowers and seed. यानी जो leaves होते हैं वो sunlight, water और एयर की हेल्प से फूड बनाते हैं, और स्टेम जो होता है वो हर एक जगह पे लीव्स से लेके फूड पहुंचाता है, और जो फूड यूज़ नहीं होता है वो प्लांट में ही स्टोर होता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, फ्लावर्स सब में स्टोर करके रखते हैं। नाउ वी विल सी लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, grow old and finally die. Plants are also living things. They usually grow from seeds and live for a few months to a few years. Then they die. Trees live for many years. Some banyan trees are more than 1,000 years old. Plants like mint and coriander live for a few months only. लाइफ स्पैन यानी कितनी उनकी लाइफ होती है, कितने टाइम वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो हर एक जो लिविंग थिंग है वो जन्म लेती है, बढ़ती है और फिर फाइनली मर जाती है। तो वैसे ही प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। तो वो सीड्स में से उगते हैं और कुछ एक महीने रहते हैं या कुछ एक साल रहते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रीज़ रहते हैं, और कोई कोई बैनियन ट्रीज़ तो 1,000 ईयर से भी ज़्यादा रहते हैं, और मिंट और कोरिएंडर जैसे प्लांट्स कुछ महीनों के लिए होते हैं। नाउ नो विथ डेबी यू कैन फाइंड आउट द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द ट्री ट्रंक। हमको देखना है कि ट्री के कितने साल पुराना ट्री है। तो हम है ना ऐसे ट्री है, उसका ट्रंक काटेंगे तो ऐसे गोल जो निकलेगा, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे सर्कल 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 जो दिखते हैं उसके पर से हमको पता चल जाएगा कि ये ट्री कितने साल पुराना है। 1 2 3 ऐसे करके गिनेंगे तो पता चल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली। ओके, सो ट्राई टू रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। और अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको देखो, उनके बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करके पता लगाओ कि प्लांट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कलर के होते हैं, उनकी साइज़ शेप क्या है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। ओके, बाय बाय।